क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे शगुन इंडिया लिमिटेड ने 40,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं 10 रुपये ईच वाले, 2 रुपये प्रीमियम पे, जिसपे एप्लीकेशन पे 2 रुपये है, अलॉटमेंट पे 5 रुपये है, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, यानी कि 2 रुपये का प्रीमियम है इसमें, तो 3 रुपये यहाँ पे अलॉटमेंट में नहीं होगा। फिर फर्स्ट कॉल 2 रुपये का है और सेकेंड कॉल 3 रुपये का है। एप्लीकेशन वर रिसीव, यानी कि हमने 40,000 के लिए एप्लीकेशन मंगाया था, बट 60,000 का एप्लीकेशन आया है और अलॉटमेंट को प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किया गया है, जिसमें एप्लीकेशन 48,000 एप्लीकेशंस को दे दिया गया, यानी कि हमने सिर्फ 40,000 के लिए मंगाया था लेकिन 48,000 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर लिए और बाकी के 12,000 जो एप्लीकेशन थे उसको रिफ्यूज़ कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया और उसके पैसे हम वापस कर देंगे। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज अप्लाइड टूवर्ड सम ड्यू टू अलॉटमेंट, यानी कि देखिए इसमें ऐसा होता है जब प्रोराटा के टाइम पे 40,000 के लिए हमने एप्लीकेशन मंगाया था लेकिन हमारे पास ज़्यादा क्या आ गया, यानी कि 48,000 को हमने इशू कर दिया, तो इसमें ये होगा कि अगर किसी शेयर होल्डर ने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो हम उसको 800 या 900 ही अप्लाई करेंगे और किसी और को वो शेयर देंगे, यानी कि जितने के लिए अप्लाई किया गया था उससे थोड़ा कम हम शेयर उसको अलॉट करते हैं। इस तरीके से हम सभी को मतलब 48,000 शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर यहाँ पे ए जिसके पास 1600 शेयर वॉज अलॉटेड, यानी कि जिसको 1600 शेयर दिए गए थे वो यहाँ पे अलॉटमेंट मनी पे करने में असफल रहा, और फिर बी जिससे 2000 शेयर अलॉट किए गए थे वो दोनों कॉल का पैसा देने में असफल रहा, और फिर इस कारण से इनका जो शेयर था वो फॉरफिट कर लिया गया सेकेंड कॉल के टाइम पे। तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले तो हम जर्नल एंट्री का ही कॉलम बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट दिया, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का। पहली एंट्री तो सेम ही होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव का बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे हमें एप्लीकेशन मिला था 60,000 शेयर के लिए, तो 60,000 इंटू हम करेंगे एप्लीकेशन मनी 2, तो 60,000 इंटू 2 करने पे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1,20,000 रुपये। इसके बाद हम शेयर अलॉट करने की एंट्री करेंगे, जिसमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू बैंक और टू अलॉटमेंट आएगा। यहाँ पे बैंक में हम जो 12,000 शेयर रिफ्यूज़ कर रहे हैं उसका पैसा आएगा, तो यहाँ पे जब हम 12,000 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन मनी 2 रुपये है, तो यहाँ पे आ जाएगा 24,000 रुपये। 1,20,000 ये हमारा एप्लीकेशन मनी था, इसलिए हमने यहाँ पे 1,20,000 लिखा है। अब यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन में हम कितना पैसा भेजेंगे, तो हमने तो सिर्फ 40,000 शेयर ही मंगाए थे, तो 40,000 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 80,000 रुपये, यानी कि शेयर कैपिटल में उतना ही जाएगा जितने के लिए हमने एप्लीकेशन मंगाया था। अब एक्स्ट्रा जो हम प्रोराटा कर रहे हैं तो 48,000 शेयर के लिए कर रहे हैं, 48,000 शेयर्स के लिए कर रहे हैं, जबकि हमने शेयर मंगाया कितना था 40,000 शेयर के लिए, तो 48,000 माइनस 40,000 करेंगे तो यहाँ पे 8,000 जो एक्सेस मनी हो रहा है, एक्सेस शेयर जो हो रहा था 8,000 का, उसको इंटू करेंगे एप्लीकेशन मनी 2 से, तो 8 और 2 का इंटू 8,000 इंटू 2 करने पे यहाँ पे 16,000 रुपये आ जाएगा। इसे हम इसका नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। इसके बाद हम अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की एंट्री करेंगे, तो इसका एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पे अलॉटमेंट मनी जो था वो हमारा था टोटल 5 रुपये का, जिसमें से 2 रुपये प्रीमियम का था, यानी कि 3 रुपये का था, तो यहाँ पे हम इंटू करेंगे 40,000 इंटू 2, तो ये हमारा प्रीमियम आ जाएगा 80,000 का, और 40,000 इंटू 3 करेंगे तो हमारा शेयर कैपिटल आ जाएगा 1,20,000 का। दोनों को जोड़ करके हम शेयर अलॉटमेंट में लिख सकते हैं 2 लाख का। इसके बाद हम अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री करेंगे, तो उसमें जो 1,600 शेयर का जो धारक था ए, उसने पैसे नहीं दिए हैं, तो ये कॉल इन एरर होगा, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर कॉल इन एरर अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। अब हमको टोटल कितना पैसा मिलना चाहिए था, तो एप्लीकेशन के टाइम पे जो एक्सेस मनी हो गया था 8,000 रुपये शेयर के ऊपर 16,000 रुपये का, वो हमने अलॉटमेंट अकाउंट में पहले ही भेज दिया था, यानी कि ये एडवांस था, तो ये पैसा यहाँ पे कटेगा। तो जब हम यहाँ पे 2 लाख में से 16,000 रुपये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,84,000। इसके बाद हमको कॉल इन एरर निकालना होगा, तो कॉल इन एरर निकालने के लिए हमारा कैलकुलेशन होगा, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे प्रोराटा अलॉट के लिए पूरा कैलकुलेशन शुरू से करना होगा। यहाँ पे हम प्रोराटा अलॉट के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे अलॉटमेंट का, तो यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, जिसमें 40,000 शेयर के का हमने इशू किया था लेकिन 48,000 शेयर एक्सेप्ट किया,
तो इसे जब अपन काटेंगे तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा। उसके बाद 8 पंचे 40 और 8 छिक्का 48, यानी 5:6 आएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 हु अलॉटेड 5 शेयर, यानी कि वो कोई एक इंसान जिसको 5 शेयर अगर मिला है तो उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा? 6 शेयर के लिए। मतलब अगर किसी ने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसको सिर्फ 5 ही शेयर मिल पाया, एक शेयर नहीं मिला। ये रेशियो ये बता रहा है। अब यहाँ पे ए जिसको हमने कितना शेयर अलॉट किया था? 1600। तो 1600 अलॉट किया था, लेकिन उसने मांगा कितना शेयर था ये हमको निकालना है। तो ये जो रेशियो है 5:6, अगर हम इसको उल्टा कर दे, जैसे परसेंट का अपन को अपोजिट निकालना रहता है कि परसेंट में टोटल मार्क्स कितने हैं, तो परसेंट से उल्टा करके अगर अपन गुणा करते तो आंसर आ जाता है। वैसे ही सेम यहाँ पे भी हमको इसको रेसिप्रोकल करना है। तो ये 5/6 था, तो ये 6/5 हो जाएगा। इंटू करेंगे 1600 से, क्योंकि ए को हमने अलॉट किया था 1600 शेयर, तो आ जाएगा हमारा 1920 शेयर। यानी कि ए ने 1920 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाला था, लेकिन उसको सिर्फ 1600 ही मिला। तो सबसे पहले जब वो 1920 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाला होगा तो एप्लीकेशन मनी 2 रुपये था, तो वो ये दिया होगा। तो 1920 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3840 रुपये, यानी कि उसने शुरू में 3840 रुपये दिया, बट हमने उसको अलॉट कितना किया? सिर्फ 1600 शेयर। तो 1600 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3200 रुपये। मतलब जब हम 3840 में से 3200 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 640 रुपये। यानी कि हमारा एप्लीकेशन के टाइम पे ए का 640 रुपये पहले से ही हमारे पास है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा पैसा दे करके ज़्यादा शेयर मांगा था, बट हमने उसको उसी पैसे में कम शेयर दिए थे। यानी कि हमारे पास उसका पहले से ही जो ये अमाउंट है 640 रुपये, वो एडवांस के रूप में जमा है। तो हमको यहाँ पे निकालना होगा। अभी उसको अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा देना था? तो 1600 इंटू 5 करेंगे, प्रीमियम का भी पैसा वो देता, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8000 रुपये। यानी कि उसको 8000 देना था, लेकिन पहले से उसका मतलब ये हमारा अलॉटमेंट में एरर हो रहा है, कॉल इन एरर। लेकिन ये 8000 से पहले उसका जो पैसा था 640 रुपये, वो हमारे पास जमा है, तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो 8000 में से 640 माइनस करने पे आ जाएगा 7360 रुपये। यानी कि जो हमको एरर हो रहा है, यानी कि हमारा जो घाटा हो रहा है उसके पैसे ना देने से, वो सिर्फ 7360 रुपये का ही है। तो ये कॉल इन एरर में हमारा 7360 रुपये आ जाएगा। उसके बाद जब हम 1,84,000 से 7,360 रुपये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1,76,640 रुपये बैंक में। इसके बाद तो हम यहाँ पे कॉल मनी की एंट्री करेंगे, तो इसकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। 40,000 शेयर था, क्योंकि अभी तक जो ए है उसका शेयर हमने फॉरफिट नहीं किया है, तो वो भी अभी कैलकुलेट होगा। तो 40,000 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 80,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद हम कॉल मनी रिसीव होने की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे जो ए था 1600 शेयर का धारक, उसने भी कॉल मनी नहीं दिया, क्योंकि वो तो अलॉटमेंट का ही नहीं दिया, तो वो फर्स्ट कॉल का भी नहीं देगा, सेकंड का भी नहीं देगा। लेकिन फर्स्ट कॉल में ही बी जो है 2000 शेयर का धारक, उसने भी पैसे नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे अब कॉल इन एरर की एंट्री हम करेंगे तो दोनों का प्लस करके करेंगे। इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR, कॉल इन एरर अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल जो था वो हमारा 80,000 का होना था, इसलिए हमने यहाँ पे 80,000 लिख दिया। अब 1600 शेयर का धारक ए है और 2000 शेयर का धारक बी है, तो 1600 प्लस 2000 करेंगे तो 3600 आएगा। इंटू हम करेंगे कॉल मनी 2 रुपये से, तो यहाँ पे आ जाएगा 7200 रुपये। अब 80,000 में से 7200 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 72,800 रुपये हमारा बैंक में। इसके बाद अब हम सेकंड कॉल मनी रिसीव होने की एंट्री करेंगे, तो ये होगा हमारा शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे भी हम 40,000 इंटू 3 करेंगे तो 1,20,000 आएगा। फिर फाइनल कॉल मनी रिसीव होने की एंट्री करेंगे, तो ये होगा हमारा बैंक अकाउंट DR, कॉल इन एरर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे भी कॉल इन एरर वही 3600 का ही हो रहा है, ए और बी दोनों का, तो 3600 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,800। और हमारा शेयर सेकंड कॉल में आना था 1,20,000, इसलिए 1,20,000 लिखा, इसमें से 10,800 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,09,200 रुपये बैंक में। इसके बाद अब हमको फॉरफिट की एंट्री करनी है सेकंड कॉल के बाद। तो जब हम फॉरफिट की एंट्री करेंगे तो वह एंट्री होगा हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो बी के लिए नहीं हुआ, क्योंकि बी तो पैसा दिया है अलॉटमेंट का और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था, तो जब पैसा मिल जाता है तब एंट्री नहीं होती। बट जो ए है उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो उसने प्रीमियम भी नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम ए के लिए ही यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर रहे हैं। इसके बाद हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फॉरफिचर
यानी कि जो पैसे वो दे चुके हैं उसको हम फॉरफिट करेंगे। उसके बाद फिर ए ने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट, और फिर टू शेयर इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट आएगा, क्योंकि ये दोनों पैसे तो दोनों ने नहीं दिए हैं। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों का जो शेयर है ए और बी का वो टोटल है 3600 रुपये, तो 3600 इंटू 10 करेंगे, क्योंकि टोटल इक्विटी जो शेयर थे उनका टोटल जो वैल्यू था वो 10 रुपये था। सारे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब मिला करके 10 रुपये था, इसलिए हम 10 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36,000। अब यहाँ पे जो प्रीमियम का पैसा है वो सिर्फ ए नहीं दिया है, इसलिए हमने ए का बस एंट्री किया, बी दे चुका है इसलिए यहाँ पे बी का एंट्री नहीं होगा। तो ए का शेयर था 1600 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि प्रीमियम 2 रुपये था तो यहाँ पे आ जाएगा 3200 रुपये। इसके बाद अब हम इधर से एंट्री करते हैं। तो सेकंड कॉल में तो दोनों ने नहीं दिया है, तो 3600 इंटू 3 करेंगे सेकंड कॉल मनी से, तो 10,800 आएगा। फिर फर्स्ट कॉल में 3600 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल मनी 2 का था तो यहाँ पे 7,200 आएगा। इसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा सिर्फ ए ने नहीं दिया है, तो ए का था 1600 शेयर, 1600 इंटू अलॉटमेंट मनी हमारा कितना था 3 रुपये, तो 1600 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7,360 रुपये। इसके बाद हम 3600 और 3,200 को जोड़ेंगे और उसमें से 7,360, 7,200 और 10,800 को माइनस करेंगे तो हमारा फॉरफीचर आ जाएगा 13,840 का। यही हमारा सॉल्यूशन होगा।